हेलो फ्रेंड्स, मैं सी कनिका गोयल आज आपके साथ टॉपिक जो लेके आई हूँ उसका नाम है फॉर्म 15C एंड फॉर्म 15CB। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। पहली ये कि बेसिकली मेरा इसका मेन मोटिव है कि आपको जो मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिन्हें आपको लगता है कि उनके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक फॉर्म 15C एंड 15CB। जब भी हम फॉर्म 15C एंड 15CB की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो सेक्शन पिक्चर में आता है वो आता है हमारा सेक्शन 195 सबसेक्शन 6, जो बोलता है इफ़ एनी पर्सन मेक अ पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी और टू अ फॉरेन कंपनी which is chargeable under this act or not shall make an information of such payment in such a manner and in such a prescribed manner as may be prescribed। ठीक है। अब हमारा वो प्रिस्क्राइब इसका सेक्शन का क्रक्स क्या है? इस सेक्शन का क्रक्स ये है, जब भी आप कोई भी रेमिटेंस करेंगे टू अ नॉन रेजिडेंट को तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इन्फॉर्मेशन किसे देनी है? इसमें इन्होंने एक ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट करा है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम। अब हमारा प्रिस्क्राइब मैनर क्या है वो हमारे को रूल 37BB में बताया गया है ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 के अंदर। इसमें हमारे को दो चीज़ें बताई हैं। एक तो हमारा फॉर्म 15C है, एक अलग फॉर्म है, एक फॉर्म 15CB जो दूसरा फॉर्म है। पहले मैं बात कर लेती हूँ फॉर्म 15CA की, जो हमारा रूल 37BB ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 बात करता है। उसका सब रूल 1 क्या बोलता है? इफ़ any person make a payment to a non-resident not being a company or to a foreign company which is chargeable to income tax, जिसके अंदर जिससे जो इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा उसके बारे में बात कर रहा होता है हमारा सब रूल 1। वो क्या कहता है हमारे को कि हमने पहले 15CA को 4 पार्ट में डिवाइड करा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। जो हमारा सब रूल 1 बात कर रहा है वो पहले इन 3 पार्ट की बात कर रहा है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी की। ठीक है। अब पार्ट ए हमारे को कब भरना होता है? पार्ट ए हमें भरना होता है जब हम कोई पेमेंट कर रहे हैं जो इनकम टैक्स जिसके ऊपर लगेगा, लेकिन जो वो सम है वो टोटल में या इंडिविजुअली फॉर अ फाइनेंशियल ईयर जो लेस देन है 5 लाख, तो हम भरते हैं पार्ट ए। पार्ट बी कब भरते हैं? पार्ट बी हम भरते हैं अगर हमने असेसिंग ऑफिसर से स्पेशल रेट लगने के लिए सर्टिफिकेट ले लिया है, तो उस केस के अंदर हम भरते हैं पार्ट बी। ठीक है। थर्ड हमारा होता है पार्ट सी। पार्ट सी हम कब भरते हैं? जब हमारा इनकम जो है वो चार्जेबल टू टैक्स है और वो हमारा पार्ट ए और पार्ट बी में फॉल नहीं कर रहा है, तो हम आ जाते हैं पार्ट सी के अंदर। और सबसे स्पेशल बात यहाँ पे ये है, हम फॉर्म 15CB कब भरते हैं? हम फॉर्म 15CB विच इज़ अ सर्टिफिकेट इशू बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हमारे को जब रिक्वायरमेंट होती है वो तभी जब हम पार्ट सी भरते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में फॉर्म 15CB की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका 37BB सब रूल 2 की। सब रूल 2 बोलता है अगर आपकी कोई इनका जो आप पेमेंट कर रहे हैं विच इज़ नॉट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, तो हम पार्ट डी पे आते हैं। अब हमारे ये बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है। अब मैं आती हूँ इसके आगे सब रूल 3 पे। सब रूल क्या बोलता है 3? वो बोलता है चाहे 2 ने बोल दिया कि हमारी इनकम चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स नहीं है तब भी आपको पार्ट डी भरना है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कोई सा भी 15C एक भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो 2 केसेस ऐसे हैं। वो 2 केसेस कौन से हैं? उसमें से फर्स्ट केस ऐसे ये है कि अगर आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो फेमा के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो वो उस पेमेंट के रिगार्डिंग आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई की लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको ये फॉर्म 15CA का पार्ट डी भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन उन्होंने दी, आपकी फर्स्ट कंडीशन फुल है तो भी मत भरिए क्या कहते हैं पार्ट डी। और दूसरी कंडीशन उन्होंने हमें ये दी कि
हम एक लिस्ट निकाली उन्होंने, जिसमें उन्होंने कॉलम 3 के अंदर लिस्ट है, वो अगर आपकी उस लिस्ट के अंदर पेमेंट फुल वो हो रही है, फॉल कर रही है, तो भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो उसमें कौन कौन से आइटम्स हैं, उसमें 33 टोटल आइटम्स हैं, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है अगर आप इस टाइप की पेमेंट करेंगे तो भी आपको के फॉर्म 15 भरने की, पार्ट डी भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो मैं उसमें से आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन में जाके, इसमें इक्विटी शेयर ले रहे हैं, बॉन्ड्स ले रहे हैं, वहाँ पे रियल इस्टेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप लोन एक्सटेंड कर रहे हैं टू अ नॉन रेजिडेंट को, या आप वहाँ पे जा रहे हैं, क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं फॉरेन के अंदर, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए इंपोर्ट करने के लिए एडवांस पेमेंट करिए, या फिर जो इनवॉइस रेज हुआ है उसके सेटलमेंट के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या हमारी वहाँ पे एम्बेसी है अब्रॉड के अंदर, हम उन एम्बेसी को मेंटेनेंस करने के लिए पैसे यहाँ से दे रहे हैं, तो आपको फॉर्म 15 भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और केसेस क्या हैं, जैसे आपके केसेस हैं, हमारी है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम दे रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, हमारी वहाँ पे है, क्या कहते हैं, शिपिंग कंपनी है, इंडियन शिपिंग कंपनी है, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर हमारी इंडियन एयरलाइंस कंपनी है, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे हमारे कई सारे नॉन एग्जाम्पल्स 33 ऐसे हमारे लिस्ट है, जिसके अंदर इन्होंने का, या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ पे पर्सन है, वो हम पेमेंट कर रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो इन चीज़ों के लिए हमारे को फॉर्म 15 की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। और अब मैं आपको इससे आगे और बात बताती हूँ। अब मैंने आपको बताया था इसमें जो ऑथराइज पर्सन होता है, जिन्हें हमारे को डिटेल देनी होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो उन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम, ठीक है। अब हमारे को इनको क्या करना होता है, आपने फॉर्म 15 भरा, डिजिटली आप भर देंगे, डीएससी की रिक्वायरमेंट होगी, नॉर्मल चीज़ है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसे आपने भरा, आप जब भी इसे है ना फॉर्म को सबसे पहले जिसे आपको पेमेंट करनी है ऑथराइज डीलर को, आप उसे पेमेंट करने से पहले सबसे पहले ऑथराइज डीलर को इसका प्रिंट आउट निकाल के उसे देंगे सबसे पहले। अब दूसरी चीज़, अब ऑथराइज डीलर आगे क्या करेगा, ऑथराइज डीलर अपन एक रिटर्न भरेगा, जो किस फॉर्मेट में होती है, फॉर्म 15CCC फॉर्मेट में होती है, टू द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम को, वो हमारी क्वार्टरली जाती है। क्वार्टरली कैसे जाती है, एट द एंड ऑफ, हमारे को विद इन 15 डेज ऑफ एंड ऑफ क्वार्टर भरनी होती है, जो हमारे को वो पर्सन को देगा, और जो हमारे ऑथराइज ऑफिसर हैं उन्हें हम प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारा सारा 15CA CB एंड CCC का पूरा प्रोसीजर है। मैं होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कुछ भी इस चीज़ के लिए कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पे अपनी मेल आईडी भी शेयर करूँगी। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप मेरे को मेल भी करके पूछ सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।